बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सराग़त ज़मान हूँ। नाज़रीन, कल वाले दिन बहुत कुछ हुआ है, बहुत ख़बरें सामने आई हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं वो है अवामी नेशनल पार्टी के बारे में। और यकीन से मैं ये कहता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी ने इन दो बड़े कारनामों की वजह से दिल खुश कर दिया। और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए ये बड़ी इज़्ज़त और वक़ार की बात है कि अवामी नेशनल पार्टी ने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर वो इस तरह ही काम करते रहेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में वो दोबारा भी हुकूमत बना सकते हैं, अगर वो इस तरह ही काम करते रहें। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट मर्दान का सिटी मेयर है अवामी नेशनल पार्टी का है, जनाब हिमायतुल्लाह मयार साहब ने कल एक ज़बरदस्त और खुफिया दौरा किया है मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स का, जो मर्दान का सबसे बड़ा अस्पताल है। उनका दौरा किया है और किसी के फ़ोन की वजह से वो मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स के दौरे करने पर मजबूर हो गए, और उनकी मजबूरी पूरे मर्दान के इलाके के लोगों के लिए एक बायस इज़्ज़त और बायस मुसर्रत बन गई। वो किस तरह बन गई कि एक बंदा आया था मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में और उन्होंने टेस्ट करवाने थे, तो उनको वहाँ कहा गया कि आप यार ये टेस्ट बाहर से करवा के ले आए, यहाँ पे ये नहीं हो सकते। हालांकि ये सबको पता है और ख़ास तौर पर मर्दान के लोगों को पता है कि ये जो मशीनरी वहाँ पे हैं लेबॉर्ट्री में, ये सबसे महंगी और सबसे आला और कीमती मशीनरी है। LRH के बाद दूसरे नंबर पे मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स का रिकॉर्ड है कि वहाँ पे जो मशीनरी लेबॉर्ट्री में है वो सबसे आला तरीन है और सबसे कीमती तरीन भी है। तो अपने पैसों के लिए और अपने बाहर जो लेबॉर्ट्री लगाए थे उनके पैसों के लिए उन्होंने उस बंदे को बाहर भेजा। उन्होंने फिर रब्ता किया सिटी मेयर जनाब हिमायतुल्लाह मयार साहब से, और उन्होंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और ख़ुद ही मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स वो ले आए, तशरीफ़ ले आए। तो उन्होंने जब हालात का जायज़ा लिया तो वो बंदा भी सामने था और उसके सामने ही पूरा रिकॉर्ड खुल गया, और उनसे कहा गया, हिमायतुल्लाह मयार साहब ने ख़ुद कहा कि जनाब मैं ख़ुद यहाँ से टेस्ट करवाता हूँ, हर तीसरे महीने बाद मैं टेस्ट ख़ुद यहाँ से करवाता हूँ MMC के लेबॉर्ट्री से, और आप ये जो कर रहे हैं ये ख़ास तौर पर मर्दान के जो गरीब लोग हैं उनके साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये सारे टेस्ट हो सकते हैं तो आप क्यों एक बंदे को बाहर भेजते हैं कि आप बाहर से टेस्ट करवा के फिर अंदर ले आए और फिर डॉक्टर साहब उसको चेक करेंगे। तो मैंने जब पूरा जो वक़ूआ देखा तो यकीनन मैं खुश हुआ, और खुश होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये अवामी नेशनल पार्टी का है या PTI का है या जमीयत का बंदा है या किसी दूसरे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग का है, पीपल्स पार्टी का है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन जो काम किया है काम की तारीफ़ करनी चाहिए, और मैं जब तक हूँ तो मैं तो तारीफ़ करूँगा। जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं उसकी तारीफ़ करूँगा और तहे दिल से तारीफ़ करूँगा। तो मैं अपने तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ हिमायतुल्लाह मयार साहब को। दूसरा जो बड़ा काम किया है वो है अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर भी था और साबिक़ा वज़ीर आला जनाब अमीर हैदर खान होती। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो बड़े मज़े की ट्वीट है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी थी कि हमारे साथ आ जाइए और उम्रे पे जाते हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया और उसको जवाब दिया है कि जनाब ये हमारे वतीरा नहीं है, हमारी रिवायात का हिस्सा नहीं है कि हम सरकारी पैसों पे उम्रे करके आ जाएं। ये आवाम का पैसा है और हम आवाम के पैसे पे उम्रे नहीं करते। जो दीनी फरीज़ा है और ये हर किसी का इनफरादी अमल होता है, इज्तिमाई नहीं होता। तो जनाब हमारी तरफ से माज़रत है, और पहले भी अवामी नेशनल पार्टी ने इस तरह माज़रत की थी काबीना का हिस्सा बनने के लिए, और अब इस वजह से भी माज़रत की कि आवाम के पैसे हैं और हम सरकारी पैसों पर उम्रे के लिए नहीं जाते। तो बड़ी खुशाइन बात है। और हैदर खान मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि हमारे सूबे का है, वज़ीर आला भी रह चुका है, MNA भी रह चुका है हमारे इलाके का। तो इंतहाई नफीस आदमी है और उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जाती है। जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने चीन के सफ़ीर के नाम ख़त लिखा है कराची इंसिडेंट के बाद, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, और ये जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, और जल्द मुजरिमों को कटहरे में लाएंगे
और हम आपको ये वसूख से कहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो भी है इस वक्त वो इसमें पूरी कोशिश करेंगी। और ये जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी के मद में हो रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को कमज़ोर बनाने के लिए ये अज़ाइम होते हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह उन्होंने ख़त लिखा है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह आप अपने दोस्त मुल्क के सफ़ीरों को हौसला अफजाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, और अपने ताल्लुकात भी बरकरार रख सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात हुई जनाब चीफ जस्टिस रिटायर साकिब निसार साहब की, और उन्होंने अदलिया के बारे में जो सोशल मीडिया पर हो रहा है उसके बारे में भी आगाह किया कि ये नहीं होना चाहिए, और अदालतों में बड़ी जयत और लायक फ़ायक जस्टिस भी मौजूद है। तो उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया इसके बारे में इमरान खान से, और इमरान खान ने उनको यकीन दहानी कराई कि जनाब मैं तो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ हूँ, और पेशावर भी गया, लाहौर भी गया, वकीलों से मैंने ख़ुद बात की इसके बारे में कि आप ही मेरा स्ट्रेंथ है और आपने मेरे साथ चलना है, क्योंकि आप और हम सारे एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट में हैं, और पूरा पाकिस्तान भी एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट में है। तो हमने अपना जो मकसद है उसका तयन करना है कि हमने किस तरफ जाना है, तो मुझे भी सख्त ज़रूरत है। अच्छा, उस पर कुछ ट्वीट्स आई हैं, कुछ तबसरे हुए हैं, तो मेरा भी यही तबसरा था कि वो तो रिटायर्ड हो चुका है, उनका तो अदालतों में अब कोई काम ही नहीं रहा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि एक तो शाखाना कहा गया, इमरान खान के तरफ इशारा है कि एक तो शाखाना कहा गया और दूसरा डैम के पैसों का हिसाब नहीं देता। तो जनाब जो डैम के पैसे हैं जो आपके इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म 2-3 दिन पहले गए थे बादशाह डैम, तो वो किस लिए, चूल्हे बेचने के लिए गए थे। वही डैम बन रहे हैं ना, जो मूमन डैम है, अगर आपको पता नहीं है तो आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मूमन डैम पे कितना काम हुआ है और कितना हो रहा है, कितना तेज़ी से चल रहा है। तो ये इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर फैक्ट्स के बारे में इल्म हो तो फिर ये नहीं करना चाहिए। आपका जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है उन्होंने एक दफ़ा असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि मुझे दिखाए कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है आपके हुकूमत में, जब इमरान खान हुकूमत में था और ये लोग अपोजिशन में थे। तो जो स्पीकर साहब असद कैसर साहब, उन्होंने उस जगह पे उनको स्टॉप किया और कहा कि जनाब बने हैं, सिर्फ मेरे हल्के में 3 यूनिवर्सिटियाँ मैंने बनाई हैं, पूरे सवाबी में 9 यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं। तो इस तरह नहीं है कि बनी नहीं है, लेकिन आपको फैक्ट्स नहीं है, जो आपको तकरीर लिख के देता है ना वो आप चेंज कर ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट की और उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन का झूठा सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात, तो उस वक्त वो चीफ जस्टिस था, उनकी मर्ज़ी थी। जब आपके बारे में कोई इस तरह की जजमेंट देता है तो फिर बल्ले ही बल्ले, लेकिन अगर दूसरे के बारे में कोई जजमेंट आता है तो फिर आप वारे नारे करते हैं, चीखे मारते हैं। इस तरह आप इलेक्शन के बारे में भी कहते हैं। इमरान खान आपको बार बार कह रहा था कि आ जाइए हमारे साथ बैठिए कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएँ मुल्क में, ताकि किसी को फिर मसला ना हो कि ये इलेक्शन रिग्ड है या नहीं है। लेकिन आप लोग यही कह रहे थे जिस सीट पे आप जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती है, लेकिन जिस सीट पे कोई दूसरी पार्टी भी जीत जाती है, पीटीआई ना हो दूसरी पार्टी भी हो, तो आप रिगिंग का और धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो इस तरह के ट्वीट्स मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा असर पड़ेगा, ये पूरे सिस्टम को ख़राब कर देगा, डिरेल कर देगा। अच्छा, एमक्यूएम के जो रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने कहा कि इमरान खान हमारे सीटों से वज़ीर आज़म बने हैं। अब मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि उनका यही क्लेम अभी भी है। जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बनी है उसका भी उस पर भी उनका ये क्लेम है कि हमारे वोटों से ये हुकूमत बनी है। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे वोटों से बनी है। तो आप अपना डायरेक्शन सीधा कर लें ताकि आपको पता हो कि किसके वोटों से बनी है। अगर आप इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो 3 साल आप फिर क्यों बैठे थे असम्बलियों में? जब आपके वोटों से वो वज़ीर आज़म बनाए तो आपको भी वजारतें दे चुके थे वो। और जब दूसरा जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बन रहा था और लोटे ख़रीद रहा था तो आप भी उसमें शरीक थे, आप उस वक्त भी वजारतें मांगते थे। कौम को गुमराह ना करें, जो सच है वो सामने ले आए।
आपको अब ना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मानती है और न PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको अब नहीं मानती। और उसके ऊपर जो कराची में आपका अपोनेंट है पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब का, तो उन्होंने कहा कि कराची में 40 साल से MQM इक़्तिदार में रही है और ये इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। और जो सिंध के हालत आप देख लें, और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि MQM के वज़रा को फ़ायदा होता है हुकूमत में, ये हर हुकूमत का हिस्सा होता है और उनके वज़रा को फ़ायदा होता है, लेकिन आवाम को फ़ायदा नहीं होता। सिंध के बदतरीन सूरत हाल है, सरकारी स्कूल और अस्पताल बदहाली का शिकार है और MQM ने लाशों पर सियासत की है। ये तो फैक्ट है, आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने लाशों के ऊपर सियासत की। ये आपका अपोनेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। रंग व नस्ल की बुनियाद पर कराची में सियासत की तो नहीं होना चाहिए। हर बंदे को जो सच है वो सामने लाना चाहिए। इमरान खान के बारे में भी जितने भी लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इमरान खान को भी अपने आप को साफ करना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए। जो नेब के केसेस है वो नेब में ख़त्म करना चाहिए, नेब से रुजू करना चाहिए उनको, और हमें एक नया सेटअप मिलना चाहिए जिस तरह आप कहते हैं। और उन्होंने ऑर्डर भी दिया है लाहौर में कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो पोजीशन है, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उसको इसका तदारुक करना चाहिए। अगर टाइम पे ही नहीं हो सका मैनेज उनसे तो बहुत नुकसान होगा। अब तक के लिए इतने ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।